पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जहां दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुख राम। बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली भक्तमाल जी महाराज की जय हो। बोली भक्त और भगवान की जय हो। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महात्मा, वे सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर अभी अपा जो वाणी सुन रहा हा सुखिया बाई जी मुखार बिल सुन कि मनवा राम सुमिर ले रे आसी थारे काम नाम री बाल्द भर ले रे। और अंत में कयोग सुखरत कर ले रे। हे प्राणी, ये मानव जीवन अति दुर्लभ मिल्यो है, देव दुर्लभ जीवन है। तू भगवान की भक्ति कर ले और सुखरत कर्म कर ले। सजनों, दो प्रकार महाराज अपनी वाणी में पुरुषार्थ बताया है। एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ और एक जीव संबंधी पुरुषार्थ। मानव जो भी गुजर बसर वास्ते करे है विने शरीर संबंधी पुरुषार्थ कहे। धन कमानो, जमीन जायदाद खरीदनी, पद प्रतिष्ठा, अपनो साम्राज्य बढ़ानो, गुजर बसर वास्ते जो भी कुछ कियो जावे वो शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। सजनों, शरीर संबंधी पुरुषार्थ करनो पड़े है मानव ने, प्रत्येक आदमी ने करनो पड़े। देखो गुजर बसर वास्ते काम भी करनो पड़े, धन कमानो पड़े है, रहने वास्ते मकान भी बनानो पड़े है, फसल उगाने वास्ते जमीन भी खरीदनी पड़े है। पर महात्मा जी लिखे ये कब तक है?
अपने मध्य में भाई जी महाराज पधारिया, महाराज श्री चरणों में प्रणाम। एक बार जोरदार ताली। साध्वी माता अपने मध्य में पधारिया है। बोली राम जी महाराज की। तो ये शरीर संबंधी पुरुषार्थ करना पड़े है मानव ने। गुजर बसर वास्ते धन भी इकट्ठो करना पड़े है, गुजरान वास्ते करना पड़े है। पर सजनो महात्मा लिखे कि तो करना चाहिए। तो महात्मा कहे उतो जी में गुजर बसर हो जावे, ये तो खूब है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रहूं और साधु नहीं भूखो जाए, ये तो भी बहुत। पेट भराई हो जावे, अपनो गुजर बसर हो जावे, आयोड़ो अतिथि भूखो नहीं जावे, बस अपनो काम चल जावे। शरीर संबंधी पुरुषार्थी तो भी खूब है। और यूं जो को लोभ रो कोई हेड़ो तो है कौन, चाहे कितो लोभ करो, कितो भी धन भेजिया तो मानो दापे गई नहीं, नहीं। एक ही उपाय है संतोष। अभी कहो हो कि जो 10 20 50 भये सत हो 1000 जो लाख मंगेगी, अरब खरब कोटि असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग मृत्यु पाताल रो राज्य करूं, तृष्णा में आग अधिक ही लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू नहीं बगेगी। महात्मा अंत में कहो है कि संतोष बिन मानवरी भूख कभी बगे ही नहीं भाई। संतोष पहलो ये भाव वेणु जीवन में जरूरी है। जिर जीवन में संतोष है वही भगवान की भक्ति कर सके। सजनों कबीर साहब ही कारण हुई तो कहो है कि कामी क्रोधी लालची यासु भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। लालची व्यक्तियों भगवान की भक्ति नहीं वे। तो कहने रो भाव ये है कि शरीर संबंधी पुरुषार्थ गुजर बसर हो जावे वो तो ठीक। अधिक वे तो भाई जठे सुविधा अधिक वे बुट दुविधा भी वे। और ज्यादा में तो दुखी है सजनों, ज्यादा कोई चीज कामरी नहीं है। सब चीजें अपने सामान्य स्तर माते ठीक रहे। अति धन भी पास में कामरू नहीं है, ठीक है। किसान है पे लोग खेती करा, ज्यादा बारिश भी कामरी को नहीं, ज्यादा धूप भी कामरी को नहीं, लेवल बनियो रहे वो ठीक। तो शरीर संबंधी पुरुषार्थ ये तो खूब है। क्यों कि एक दिन कितो भी करा तो भी छूटने वालों है, ये ज्ञान भी अपने साथ रखना है। दे छूटिया सब छूटसी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास संगी साहिब राम। दे छूटते ही ये सब चीजें छूट जाए भाई। आज चाहे अरबों संपत्ति अरबान खरबान भी है, वो शरीर छूटते ही छूट जाए, साथ नहीं चले। घर गांव कुटुंब परिवार सब ने छोड़ जाना पड़े मानव ने। अधिकरो तो दुख है। अभी पूर्व में अखबार में ऐसी आई कि सारा इंडिया कंपनी रे जो मालिक था सुब्रता रो इशारा, अब वो पहले फ्रॉड रे मामले में कि भाई ठगबाजी रे मामले में भी गवर्नमेंट रे नजर में मेरी कंपनी आई, मेरी कंपनी माते बैन लागो, अरबान खरबान री मेरे पास में संपत्ति पर खत्म हैगा। और वी ऐसी सजनों कि मेरा बच्चा भी मैंने दाग नहीं दे सकिया, अंत समय में मैं भी पास नहीं आ सकिया, ऐसे कोई गवर्नमेंट रे नियमों रे कारण वह संपत्ति कट काम आई भाई। अठी पड़ी रहेगी सारी संपत्ति। जिंदगी भर अशांति में बिताया, जिंदगी भर दुख पाया और मरिया बाद में भी मुक्ति कट है, सोचो। तो कहने रो भाव ये ही सजनों, शरीर संबंधी पुरुषार्थ थोड़ो भी बहुत है, पर दूसरो जो पुरुषार्थ है ये अति अनिवार्य है। ये है जीव संबंधी पुरुषार्थ। जो कमाई जीव रे साथ चले वो कमाई किसी है, वो कमाई है राम जी री भक्ति, राम जी री नाम री कोई कमाई करे है, राम भजन करे है, ये कमाई अपने साथ चलने वाले है। और सुकृत में दान पुण्य परोपकार ये सब चीजें एक सुकृत नाम में आएगी। सुकृत कर ले रे। और जी प्राणी री जीवन में ये दो चीज नहीं है, नहीं तो भगवान री भक्ति है, नहीं सुकृत है। ये व्यक्ति रू जीवन कैसो है, महात्मा जी अपनी वाणी में लिखे हैं।
हसती दंत बीना, पक्षी पंख बीना हसती दंत बीना। अरे नारी तो देखो भला कंत बीना, नारी तो देखो भला। जैसे तरवर फल बिना ही ना, जैसे तरवर फल बिना ही ना, ऐसे प्राणी हरि भजन बिना, ऐसे प्राणी हरि भजन। हरि सुमिरन कर ले सुखरत कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना। बीती तो जावे उमर भजन बिना। धरती तो देखो भाया मेघ बिना, धरती तो देखो भाया मेघ। जैसे पंडित भेद भी नाही ना, जैसे पंडित ऐसे ही प्राणी हरि भजन बिना, ऐसे प्राणी हरि भजन बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले रे। साधुरे जना विरोधी तो छोड़े, नानक दास भजुरे भगवत ने, नानक दास भजुरे इन जग में नहीं कोई अपना, इन जग सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। ये महात्मा उपदेश दे रहा है कि सुमिरन कर ले, सुखरत कर ले और सुमिरन कर ले मेरे मना। हे प्राणी, हे मानव है, तू भगवान री भक्ति कर ले। ये जीवन मिलियो है तो कुछ अच्छो कार्य कर ले, और इस जीवन में आय भगवान री भक्ति और समझ बीज नहीं बोया, अंत काल कातीरो करसो और भजन बिना पछताया। जैसे आषाढ़ मास में किसान समय माते बीज नहीं बीजे तो भी कार्तिक मास में रोना पड़े।
क्यों? फसल नहीं, वो धान नहीं वे। और पड़ोसी है जो आषाढ़ में समय माते बीज बीजियो, खेतरी रखवाली करी और ध्यान रखियो, तो वे लोग खूब धान वे है। सजनों, ये मानव जन्म है, ये आषाढ़ रूप में है। ये मानव जीवन में आई और यदि अठे भक्ति सेवा नहीं करी, अंत में रोनो पड़ी, अंत में पछतानो पड़ी। गुरु जी कई दफे उदाहरण देता, दो भाई हा, दो भाई आ जाना, जो बड़ो भाई हो वो तो कहीं के आजीवन काम धंधे में लागेड़ो हो, यही काम के धन कमानो, पैसों कमानो, मकान बनानो, और होड़ लगी ही कि गांव में सबसे ज्यादा धन अपने पास में रहना। कोई कार्यक्रम भी आवे तो भी सबसे ज्यादा सोनू मैं देऊं, ऐसे वो होड़ में लगी रहते। मेरी धन बटोरने में रुचि ही। और छोटो भाई हो वो बड़ो धार्मिक व्यक्ति है। और छोटे भाई वो हमेशा संतारी सत्संग व्यक्ति जटे जाता, घड़ी दो घड़ी संतोरी सत्संग में बैठता, घड़ी दो घड़ी राम भजन भी करता हा, धन कमाता हा तो भी धन रो कुछ हिस्सो दान पुण्य में भी देता। बड़ो भाई हमेशा लड़तो, दान पुण्य में धन खर्च कर देवे, संतारी संगत में ज्यादा समय व्यर्थ करे है खर्च, तो एन काम करी जन अपने की काम चली। वो कह रहे भगवान अपने काम चलावे है, जितनी आवश्यकता अभी तो देरिया है, अधिकारी अपने आवश्यकता है नहीं। भाई तू भी कहीं संतारी सत्संग में चाल। पर सजनों, वो तो धन कमाने में व्यस्त है, वो तो रात दिन बस धन रो ही चिंतन करते रहते हो, धन पद प्रतिष्ठा रे पीछे दौड़तो रहते हो। समय बीती, वृद्धावस्था आई, बड़ो भाई रे शरीर में कमजोरी आई, और अब इन्हें ऐसे लग्यो कि भाई अब तो ज्यादा जिया नहीं, 2-4 दिन बाद अपनो शरीर छूट जाए, मृत्यु हो जाए, इतनी शरीर में कमजोरी आ गई। दोनों ही भाई अपने वो माचे माते सोता है दोनों पास में। तो वो बड़ो वालो भाई वो सोचे ऐसे वृद्धावस्था में, अब कहीं वे मारो। तो छोटकिया भाई ने कहे अब मारो कहीं वे कहीं, मैं कठे जाऊं, शरीर छूटिया पची जीवरी कहीं गति वे, ऐसे बोलर भी आंखिया में आंसू आवे। तो छोटकी भाई के वेरी ई कारण तो मैं तेने पूरे जीवन भर कहतो हो कि संतारी सत्संग में जा, राम जी री भक्ति कर। संतारी सत्संग में जाता और राम जी री भक्ति करता तो ये आज आंसू आपकी आंखों में नहीं आता। संत यही तो समझावे कि मानव जीवन में आई करणों कहीं है, आपा करने कहीं लागा हाँ, और आज तो जीवन है, बिना भक्ति आगे कहीं गति वे, यही तो संत समझावे है। अब तो बिरा समय निकल गई, अब तो समय निकल गई, अब तो रोनो बच्चों है, अब कहीं बच्चे सजनी कहना बालपणे भजियो नहीं, करियो ना रिसू है, अब पछताया कहीं हुए, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत खाया પછી गोपन ले जावे के रुखाली करूं के केम काम आओ बताओ आप। तो सजनों समय निकल जाए, महात्मा कहे जी जीवन में भक्ति नहीं है, सेवा सुकृत नहीं है, भी मानव जीवन कैसो है। तो महात्मा कहे जो पक्षी पंख बिना, भाई पक्षी हेर बीरे पंख नहीं है तो बीरो जीवन अधूरो है। जी पक्षी रे पंख नहीं है, बिना कोई भी जानवर मार सके, बिल्ली है, कुत्तो है, और पंख वे तो वो आसमान में उड़ जावे। ऐसे ही जी मानव रे जीवन में सुमरण और सुकृत रूपी पंख नहीं है, बिना ये काल खत्म कर दे, बिना ये काल मार दे, वो कभी परमात्मा री लोक री लंबी उड़ान नहीं कर सके है। तो कहे पक्षी पंख बिना और हस्ती दंत बिना, हाथी रे दांत नहीं तो हाथी री कोई विशेषता नहीं। हाथी रे दांत बड़ी कीमती व्या करे, आपने कया करे भाई हाथी जे जड़ते हैं तो लाख करोड़ मरिया पचे 1.25 लाख करोड़। हस्ती दंत बिना, पक्षी पंख बिना, और सभा तो देखो भाई संत बिना। सभा में हजारों लोग बैठा रहे, पर एक भी संत बैठा रहे सभा में, तो वो सभा कितनी सुंदर लागे बताओ आप। सभा संत बिना, पक्षी पंख बिना, हस्ती दंत बिना। महात्मा लिखे जैसे
वेश्यारा पुत्र पिता बिना हीना, ऐसे तू प्राणी हरि भजन बिना। ही प्राणी, ऐसे तुम बिन भगवान री भक्ति, वेश्यारे पुत्री तरया नाथ। और लिखे कि कूप नीर बिना, कुओं हेर नीर नहीं है। दुई क्यूरी कई विशेषता बताओ आप। कूप नीर बिना और धेनु शीर बिना। गाय री विशेषता कह रू है, दूध है, बताओ आप। वैसे तो गाय पूजनीय है, गाय दूध नहीं देवे तो भी पूजनीय है, पर भाई कदर की गाय री करा। हाँ, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, दूध देने वाली री कदर ज्यादा करे लोग। तो आ तो बिना कदर की बात लगी। ये तो कदर नहीं रही फिर तो कहीं के। पर कहने रो भाव ये है कि गाय रे दूध नहीं वे तो भी गाय री कोई विशेषता नहीं। गाय री विशेषता है दूध। कूप नीर बिना और धेनु शीर बिना। और धरती तो देखो भाया मेघ बिना। एक तो बारिश माते, एक धरती माते बारिश हुए, बरसात री समय में धरती में कैसे रौनक आ जाए। धरती तो देखो भाया मेघ बिना, जैसे तरवर फल बिना हीना, और ऐसे प्राणी हरि भजन बिना। इतने विशेषण देते हुए महात्मा कहे कि जिरे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, वो मानो कोई कामरू नहीं है। सजनो, महात्मा कयो है सुमरण और सुकृत। पंजाब रे संत नानक जी 5 बातें कही। महात्मा जी कहो यदि ये 5 बातें कोई मान ले तो मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। किसी 5 बातें, मीठा बोलन, नीव चलन, पर अवगुण ढकलेन, पांचू चंगा है नानका हरि बजो राता देन। ये 5 चीज बताई मानव रे वास्ते। प्रथम में मीठा बोलो, अपनी वाणी ऐसी वे, अपनी बोली ऐसी वे कि बोले जन वास्तव में कहे कि एक बार और बोले तो ठीक है, और एक जो के बोलियो रह जा तो फर्क ही तो पड़ जा। बताओ ए तो के थोड़ा और बोलो सा, एक ऐसा बोलिया रह जा वो ठीक है। भाषा रो ही तो फर्क है। मीठा बोलो, कोई ने कड़वा मत बोलो। हिंसा केवल जीव मारणो ही नहीं है। जैन साधी माता ये विदिन कहो कि हिंसा केवल जीव मारणो ही नहीं है, कोई ने कड़वो वचन बोलनो और कोई रो दिल दुखाणो, कोई रो दिल तोड़नो, ये भी हिंसा है। मीठा बोलो, सब रे साथ प्रेम रो बर्ताव करो, नम्रता पूर्वक चलो, निवर चलो। जो प्राणी निवर चली वो कुछ हासिल करी। और दूसरा रा अवगुण मत देखो। 3 बात ये, चौथी बात हरि नाम रो सुमरण करो, भगवान रो भजन करो। 24 घंटा में घंटों 2 घंटों भी एकांत में इसी समय निकालो, जिसमें बैठ और अपा भगवान रो नाम लेवा, भगवान रो भजन करा। 5वीं बात ये कही, दान दो। महात्मा के देने री बहुत महिमा, दान री बहुत महिमा आई है वाणी में। संत सब संत कहो है कि निष्काम भाव से दान पुण्य करो। दान री कितनी महिमा है, क्योंकि गौशाला री ये सत्संग है तो दान पुण्य माती ज्यादा कहां ठीक रहे। आज रामदास जी महाराज री वाणी में एक दानी राजा रो प्रसंग आयो। महाराज अपनी वाणी में राजा बलि रो प्रसंग लहे, और रामदास जी महाराज लिखे, बलि जग माही यज्ञ रचाया, 52 रूप छलन को आया। बलि नहीं छलिया आप छलाया, राज प्याला निश्चय पाया। बोलो राम जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज भक्तमाल में बड़े दानी धर्मात्मा भक्त राजाओं रो जब प्रसंग लियो तो दानी राजा बलि रो प्रसंग लियो। दानी राजा बलि ने याद करिया भक्तमाल जी ने।
कि बलि जगमाही यज्ञ रचाया, 52 रूप छलन को आया, बलि नहीं ठगिया आप ठगाया, और राज प्याला निश्चय पाया। राजा बलि रे संबंध में महाराज जी लिखे कि ये परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज रे पुत्र महादानी विरोचंद्रा बेटा, यानी भगत प्रहलाद जी रा पोता है। राजा बलि तो स्कंद पुराण रे अनुसार बलि रे पूर्व जन्म री कथा आई। भक्तमाल में त्रिकालदर्शी महात्मा भक्तों रे पूर्व जन्म री भी बात कही है, क्योंकि एक जन्म में ऐसी विधि बननी बहुत मुश्किल है। वो जन्म जन्मारो कोई दानी पुनी और भगवान रो भक्त विया करे, विरही जीवन में बाल काल सु भक्तिरा दान पुन शिवारा जो संस्कार साथ लिया करे। तो कहे के दक्षिण भारत रा, दक्षिण भारत में बलि रो पूर्व जन्म हुयो थो। भी जन्म में एक बहुत नास्तिक व्यक्ति हाये, पूर्व जन्म की बात बतावे महाराज जी। देवताओं री, संतों री, ब्राह्मण लोगों री निंदा करने वालों, जुआरी, जुआ खेलता, शराब पीता और बकरियां चुराता, बकरियां ने कसाई खाने में बेचता, और बीरू जो धन मिलतो भी धन रे द्वारा अपनी ऐश आराम मौज मस्ती करता। ऐसो एक जीवन हो जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहने वाला और कपट पूर्वक धन कमाता है, ऐसो मेरा जीवन हो। एक समय कहीं भी हो कि जी नगरी में ये रहता है, अभी नगरी में एक कोई संत महात्मा सत्संग करने वास्ते भी नगरी में आया। जैसे अभी नाड़सा ग्राम में ये सत्संग हो रही है, चौथे दिवसीय सत्संगी प्रारंभ। ऐसे महात्मा जी कोई सत्संग कर रहा है, और भी दिन राजा बलि पूर्व जन्म की कथा में बता रहा है कि वो व्यक्ति, वो जुआरी, वो शराबी कुछ फूल माला खरीदी, कुछ मिठाई खरीदी और कुछ पैसा अपने पास ले, और नगरी री नाई का सु मिलने वास्ते रवाने भी हो। अरबी समय गांव रे जो चौक हो जी जगह लोग बैठा है गुवाड़ में, भी जगह ये निकले, हाथ में माला, मिठाई और कुछ पैसा। कोई भाई हास्य में कहे, अरे वो आज माला ले कहीं संतानी संगत में जावे गए, ये तो कभी संतानी संगत में बैठो नहीं, ये तो बिल्कुल गिरियो हो इंसान है। फिर ये माला ले मिठाई ले कट जावे कहीं संतोनी सत्संग में जावे कहीं। इतने में दूसरो मित्र बोले रे, और संतानी सत्संग में इरे तो कोई पीढ़िया में कौन गया, अरे ये तो बड़ो पापी है एक नंबर, इरा इतना कटे बड़ा भाग कि वो संतारी सत्संग में जा बैठ सके, या 2 पैसों इरो परमार्थ में ला सके, या घड़ी 2 घड़ी संतोरी सत्संग में समय बीते, इतना इरा भाग को नहीं। भाई ये सत्संग में कौन आ सके? ये सत्संग अच्छी किन लगे है कि जीरे पूर्व जन्मोरा पुण्य ज्यादा व्या करे, पूर्व जन्म री जो पुण्य आत्मा व्या करे, बिन सत्संग अच्छी लगे, भगवान री भक्ति अच्छी लगे है, संत प्यारा लगे है, राम जी रू नाम अच्छो लगे है। महात्मा कहे तुलसी पूर्वले पापते, हरि चर्चा नी सुहात, जैसे जुर है ताव की, भोजन की रुचि ना आए। जीरे बुखार आयोडो वह, बहुत तेज बुखार वह, भोजन अच्छो नहीं लगे बिने, चाहे मीठो हलवो बनावे तो भी वो बिने बाड़ो लगे। अब हलवो तो गुणो मीठो है, बिन बाड़ो क्यों लगे है कि बिने बुखार आयोडो है। ऐसे जारे जीवन में पाप कर्मारो ज्वर आयोडो है, बे इस संतारी सत्संग में कदी आ नहीं सके, कदी बैठ नहीं सके। सुखराम जी महाराज लिखियो है कि भाग बिना सुखराम कहे,
ऐसे महात्मा कहो है कि दाग पड़े बैसाख में वे कागारे गले रोग। बैसाख में जिस समय दाग पड़े है बीच समय कागनारे गलघंटा भेजा जीवनी कोई अथेरी बात थोड़ी है। ये सत्संग में आनो बैठनो ये अथेरी बात नहीं। दरियाव जी महाराज फरमायो दर्शन आडा शेष पाप परसन आडा लाख सिमरण आडा क्रोड़ है जन दरियारी साख। बोलो राम जी महाराज की। महात्मा के दर्शन आडा शेष पाप। कठे कोई संतारे दर्शन करने जावा महापुरुषों री दिव्य तपोभूमि में जाने रो अवसर मिले बीस समय लाख दर्शन आडा शेष पाप आडे फिरे कभी ने जाने नहीं देवे। वो काम मुगड़ो वो काम मुगड़ो वो काम कौन उगड़ियो है वो पाप आडा फिरिया परसण आडा लाख। और कोई जिज्ञासा अपनी कहनी वे संतों रे मुख सामने तो बीस समय लाख पाप आडा फिरे। और भगवान री भक्ति करा भी टाइम किता पाप आडा फिरे करोड़ पाप आडा फिरे जने तो राम राम है को नहीं है बल्कि सरल किता है कि संत के नहीं के चीजे जीवड़ी नहीं कोई लागे दाम पर राम राम करने बैठा मन लगे मन नहीं लगे के बाप जी राम राम करा नींद आवे। तो दरिया महाराज भी लिखी हुई कि दरिया प्रेमी आत्मा करे राम भजन को गाढ़ आवे उबासी चोगणी भाजन लागे आठ। क्योंकि वो पाप आडा फिरे मानूरा आलस आई ऊंग आई उबासी आई नींद आई राम भजन करने बैठो जो ये सारी क्रिया हुई क्योंकि करोड़ों पाप इस समय आडा फिरे। और फिर भी कोई मजबूती रे साथ में बैठ और भगवान की भक्ति करे तो देख लेना कि ये करोड़ों पापा माते विजय पाई ली। ऐसे आज कोई पूर्व जन्म रहा कोई पुण्य ऐसे उदेविया जान नहीं अनजान में और वो मन में सोचो रे क्यों नहीं मैं ही तो पापी हूं जो संगत में नहीं जा सकूं मैं भी जाऊं। वो हट री द्वारा वो जुआरी जाए और संतों री सत्संग हो रही वो पीछे बैठ वो। पर सजनों ये सत्संग कैसी है महात्मा लिखे कि अग्नि री तरह अग्नि जलावे संत दास उनका यही स्वभाव साध संगत और राम भजन तारसी और लेवे कोई भाव कुभाव। जैसे अग्नि रो स्वभाव जलाने रो है अब अग्नि में पैर चाहे जान रखो और चाहे अजान रखो अग्नि रो काम जलाने रो है। ऐसे ही संतों री सत्संग और राम भक्ति रो ये कार्य है भी जीव रो उद्धार करनो ये संतों रो स्वभाव है। अब वो बैठ गो पीछे बैठ गो भाई सत्संग सुनने लागियो और संत सत्संग में ये मानव जीवन री महत्ता बता रिया। ये मानव जीवन की तो दुर्लभ है। ये मानव जीवन ने हीरो री उपाधि दी है जीवन री महत्ता बता रिया है। जैसे साहिब कबीर अपनी बाणी में लिखियो है ये जन्म ने कितो बड़ो बतायो है। आयो रे और भजन भी नहीं भाव रे। अरे हे प्राणी ये देव दुर्लभ जीवन भक्ति सेवा रे वास्ते मिलियो और तू हीरे ने कचरे में गमा रियो है बिना भक्ति बिन सेवा। नहीं तू आयो साध संगत में नहीं तू हरिगुण गायो पच पच मरियो बैल की नाई सोई रहियो और उठ खायो। अरे कभी संतों री सत्संग में नहीं आयो कभी भगवान री भक्ति नहीं करी बस सोयो और उठ खायो एक बैल री तरह। जैसे हाड़ी बैल ने ले खेत में खेत जोतने जावे है भूख लगे तो बिने भी चारो देवे है बिने भी पानी पिलावे है चारे पानी की व्यवस्था बीरी वे है और मेहनत वो बैल भी करे है। सजनों भगवान की भक्ति बिन खेत में भी जुतने वाला बैल में और बिहाड़ी में कोई अंतर नहीं है।
उन नरको तो पशु कर मानो, यद्यपि मानव अंग भी में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो महात्मा कहे अरे ये तो दुर्लभ जीवन मिलो है। ये बातें जब ज्ञान री सुनी तो बात सुनी तो वो बैठो जुआरी पापी बिरे, वो प्रथम बार ही सत्संग गयो। पर ऐसे संतोरी वाणी सुनी कि भगवान री भक्ति री बिन ये लग 84 में जीव वापिस चलो जाए और अनंत दुखा रो सामना करना पड़ी। तो आज भी अचानक से वो पहली बार संगत सुनी बिरे वो चोट लगी। अरे दान पुण्य कभी करियो नहीं, भक्ति करी नहीं, संतारी सत्संग नहीं, अब अपनों कहीं वे सत्संग पूरी भी वो संतारे पास में आई और जो भी मिठाई थी वो मिठाई भेंट कर दी, जो माला ले रहे हो वो भी संतों ने अर्पण कर दी। 5 रुपया है मेरे पास में, वो क्यों रहे सो योग कद बनी, ये आज 5 रुपया ये भी मारा दान पुण्य में लिख लो, ले लो आप। और 5 रुपया रो वो बूठे दान पुण्य कर दियो। और आज वो चिंतन करते करते अपने घर की तरफ जा रही है। वे संतानी बातें भी दिल और दिमाग में गूंज रही है। और हुयो ऐसो सजनो कि आज ही मेरे जीवन रो आखिरी दिन, और आज ये चिंतन करते करते सुतो और सुते सुते री बीरी मौत होगी। भाई गंदी काया रो कहीं भरोसो है, महात्मा लिखे कबीर गंदी देही का और मोई भरोसा नाई, और काले देखिया चौटेर आज मसाणा माए। ये गंदी देरो कोई भरोसा नहीं है। अब सोचो आप, मेरा कोई पुण्य उदय भी जदी तो जीवन रे अंतिम दिन में वो संतों री सत्संग करी, आज जीवन कदी संगत में जाए नहीं, बैठो और नहीं 2 रुपये दान दिया, शरीर छूट गो। और ऐसे संतानी वाणी में अपना धर्म ग्रंथ बतावे कि भाई धर्म राय रे दरबार में जीव रो लेखो जो को व्या करे कर्मो रो, और कर्मों रे अनुसार ही बुरे कर्म जो ज्यादा करे है तो बिरो परिणाम दुख मिले है बिने वापिस, वो परिणाम भुगतनो पड़े है दुख रूप में। अच्छो करे अच्छा रो परिणाम सुख रूप में भुगतनो पड़े है। और जो मानव जीवन में परम मुक्त संत व्याहा वे महापुरुष तो भक्ति कर जीते जी कर्मों रे बंधन से मुक्त हो जावे है, वे मोक्ष निर्वाण पद में पहुंच जावे है। धर्मराय चित्रगुप्त ने क्यों भाई देखो वो जीवन में पाप किता करिया है पुण्य किता करिया है, वो फाइल देखी तो क्यों महाराज वो जीवन में पुण्य तो की नहीं करियो है, पाप ही पाप करिया है। पर एक घड़ी वो संतारी सत्संग सुनी और 5 रुपया वो परमार्थ में खर्च करिया, ये जीवन में एक पुण्य करियो है। 1 घंटो सत्संग सुनी 5 रुपये दान दिया, ठीक है भाई। अब इन्हें हाजिर करियो भी जीव ने धर्मराय रे सामी पेश हुई वो संत कहे भाई साहिब लेखो मांगे ला रे, उत्तर कैसे दीजिए जीवड़ा तो राम भजन कर लीजिए। अब क्यों भाई देख 1 घंटो दो सत्संग सुनी 5 रुपया परमार्थ में करिया, बीरो तने 1 घंटो सुख मिली और फिर बुरे कर्म करिया है मेरो परिणाम दुख मिली। अब आप बता कि पहला सुख भोगी कि दुख भोगी? वो क्यों बाप जी दुख तो घणो है, फच भोग रहे मैंने सुख भोगाओ पहला, मैंने पहला वो सुख है जी को भोगाई दो, अबार पर दुख ही दुख है, दुख तो घणो है तो मैंने तो अबार पहला है सुख भोगाई दो। ठीक है भाई, बीच समय अब ये जो पुराणों में कथा आई है वो कह रही हूं भाई मैं तो कह और सत्यवी बात है, कहने और अर्थ है कि अपने बात समझनी है। ये कथा वहां क्यों कही जावे, ये राजा महाराजा री कथा संत महापुरुषों री कथा वहां क्यों बताई जावे सत्संग में कि अपने ही बात रो निष्कर्ष निकालना होगी, रो अर्थ कहीं निकलियो वो क्यों 1 घंटो सुख है जी को पहले भोगाई दो। ठीक है, बीच समय इंद्र रो पद खाली हो तो ठीक है भाई 1 घंटे सत्संग रो ओ पुण्य भी इन्हें 5 रुपये दान देने रो कि 1 घंटो इन्हें इंद्र की पदवी दे दो, किसी पदवी
इंद्र री पदवी। अब इंद्र री पदवी कितनी बड़ी व्या करे सकते, वो पदवी दान पुण्य और सेवारे प्रताप से मिले है कि वे शुभ कर्म करने उस स्वर्ग में जावे है, महात्मा भी कहे ठीक है। फिर वो दुख भोग तो रही आगे, वह इंद्र आलो पद मिलियो जन वो पूछो भाई इंद्र रो काम कहीं वे, कि इंद्र रो काम तो कहीं वे है, बरसात करनो वे है, होचे कि इंद्र रो काम कहीं वे, बारिश रो काम वे है। अब इस समय कहे कि जमीन माते बहुत वर्षों से बारिश नहीं हुई, जमीन तप रही, बारिश री सब पुकार कर दिया, बारिश री सबने आवश्यकता पड़े, मिनक ने भी आवश्यकता पड़े, पशु पक्षियों ने भी बारिश बिन वो भी मर जावे, जल बिन वनस्पति वो भी जल बिन नष्ट हो जावे। वो क्यों वा ठीक है, वो संतारे मुखार बिन सुनियो तो हो ही हो कि भाई दान पुण्य परमार्थ मानव ने करनो जोईजे। वो क्यों जन आपने 1 घंटों तक बारिश रोकनी नहीं है, बारिश ही बारिश करो आप, और बारिश शुरू होगी अब एडो मौको कौन चुके भाई, और वो क्यों 1 घंटों बारिश ही बारिश कर दो, जल ही जल, पृथ्वी माते जल ही जल वेगो हो। इतने वर्षों से जो जमीन तप रही ही बिन बारिश, तो धरती एकदम से शीतल हो गई। जन जन आशीर्वाद दियो, इंद्र भगवान री जय हो, बारिश हुई है, पशु पक्षियों रे भी पानी, पेड़ पौधे वनस्पति सारा प्रसन्न हुआ, और सब प्रसन्न रहने सु मेरी पुण्य ही बहुत बढ़ गई। जैसे ये स्वर्ग में भी अलग अलग पद हुए हैं देवतारा, और वे देव पद में भी अच्छी भी देव जुनी ने जिये तो मेरा और अच्छे पुण्य बढ़िया करे, तो क्या वीरो ये परिणाम यो है, एक घड़ी हो गई। अब भाई एक घड़ी तो हो गई है, चित्रगुप्त की एक घड़ी तो हो गई है, पर ये पुण्य बहुत बढ़ गयो है, और भी पुण्य रे प्रताप सु ये अब नरक और 84 दुख ने नहीं भोगे, इन्हें वापिस मानव जीवन मिली। सजनों भी पुण्य रे प्रताप सु सेवा और देने री भावना रे कारण सु पुराण संत शास्त्र कहे कि वो ही जीवात्मा भारतवर्ष में राजा बलि रे रूप में जारो अवतार वियो हो। प्रहलाद जी रे पुत्र विरोचंद्र री संतान हुई ही राजा बलि, और बाल्यकाल सु ही देनेरो भाव हो, क्योंकि वो संस्कार हा देनेरा। बाल्यकाल से ही कोई भी चीज हाथ में आती राजा बलि रे तो वो दे देता, दूसरों ने दे देता, हाथ में कुछ आया दूसरा ने दे दियो। जैसे संत दादू दयाल महाराज भी आहा, संत दादू दयाल महाराज रे विषय में आवे कि दादू दयाल महाराज रो नाम ही कारण ही पड़ियो हो कि बाल काल में जो भी महाराज रे हाथ में वस्तु आती वह दूजा ने दे देता है, ये कारण ही नाम दादू दादू रखियो। पूर्व जन्म रा संस्कार, बालपनु देने री भावना। भाई एक जीव अपना संस्कार साथ ले जन्म लिया करे, अपने कई जन्मों रा जो कर्म ले और साथ आया करे कई रे, तो वो बाल्यकाल से भक्ति करे, सत्संग करे, सेवा करे, और के निकृष्ट वे जिका बाल्यकाल से चोरी जुआ डकैती ये करने लग जावे, अपने ही कर्मों रो अपने ही संस्कारों रो परिणाम है। तो बाल्यकाल सु बलि राजा रो देने रो बहुत भाव हो, देता ही देता। बड़ा बिया समय आने पर बलि अपनी नगरी रा राज्य राजा बनिया हा, क्योंकि बलि रे बाल्यकाल में ही राजा बलि रे पिताजी री मृत्यु हो गई। राज्य अभिषेक भी हो, और बड़े धर्म परायण राजा हा राजा बलि। राजा बलि रे काल में एक अच्छे राजा में जो गुण होना चाहिए वे सारा गुण राजा बलि में हा, और प्रजारो वात्सल्य भाव से पालन पोषण करता हा। राजा बलि रे काल में पूरी प्रजा अति प्रसन्न ही राजा बलि रे माते, समय समय माते बड़े धार्मिक अनुष्ठान लेता हा, बड़े बड़े यज्ञ कराता हा। ऐसे अच्छे कर्मों के कारण सु, अच्छे कार्यों के कारण सु बलि री महिमा स्वर्ग तक फैल गई। ऋषि महर्षि भी ये
महिमा करने लग गया कि अभी जो धर्मपरायण कोई राजा है, अभी दान और बड़े पुण्यशाली कोई राजा है, पुण्य करने वाला, तो राजा बलि है। तो चर्चा करे सब। इस समय भगवान स्वयं नारायण, भगवान विष्णु राजा बलि री परीक्षा लेने रो विचार करे कि वास्तव में दानी है कि नहीं, वास्तव में वचनों रा पाबंद है कि नहीं है, जो मेरी महिमा सुना वैसा गुण है कि नहीं है। ई बावसु स्वयं भगवान विष्णु वामन भगवान रो रूप बनाई और बलि री परीक्षा लेने वास्ते वामन भगवान ब्राह्मण रूप बनाई और भगवान पधारे। महात्मा कहे रामदास जी महाराज के बलि जगमाही यज्ञ रचाया और 52 रूप छलन को आया। बलि नहीं छलिया, आप छलाया और राज प्याला निश्चय पाया। विष में राजा बलि नर्मदा नदी रे तट माते भृगु कच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों रे आदेश अनुसार एक बहुत बड़ो यज्ञ, एक बहुत बड़ो अनुष्ठान कर रिया हा। इधर भगवान वामन रूप बनाई और पधारे। साथ में छतरी, लोटा, सोठा, लंगोटी, मुंजी, मैखड़ा, कोपीन, कमंडल, ये सारा ही जो एक ब्राह्मण रे पास में ये सामग्री होनी चाहिए, वो सारी सामग्री भगवान रे पास में ही। और बड़ी अद्भुत कथा। चलते चलते राजा बलि रे द्वार पधारिया भगवान। नर्मदा नदी रे तट माते राजा बलि यज्ञ कर रिया हा। वामन भगवान अश्वमेघ यज्ञ मंडक में मैंने प्रवेश करिया। राजा बलि जब वामन भगवान ने देखे ब्राह्मण देवता ने, तो जाए और प्रणाम करे, नमस्कार करे, विराजमान करे और बोले, पंडित जी महाराज, आप रे जो भी चाहिए वो आदेश फरमाओ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। राजा बलि कहे। तो वामन भगवान बोले, मैं और कुछ नहीं मांगू, मैं 3 पाउंडा जमीन मांगू। कितनी पाउंडा? 3 पाउंड। राजा बलि की ओरे यथा दरिद्र विविध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत संकुचाई। अरे ब्राह्मण, मांगने में भी तू दरिद्र है। 3 पाउंडा जमीन कहीं मांगी तू तो बहुत मांग सकते हो, और जो मांग तो त्यों मैं दे दे। तो वी समय वामन भगवान बोले, हे बलि, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। मैं संतोषी हूं, और संतोषी व्यक्ति रे ज्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि संतोषी व्यक्ति रे पास में तो संतोष रूपी महाधन भी रे पास में रिया करे। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जद आवे संतोष धन तो सब धन है धूड़ समान। तो मैं संतोषी हूं, मारे अधिक चाहिए नहीं, 3 पाउंडा जमीन चाहिए। तो राजा बलि पास में सेवक खड़ो हो, बिन क्यों तो 3 पाउंडा जमीन माप और पंडित जी ने भेंट स्वरूप दे दे। वामन भगवान के नहीं, मैं मारे पाउंडों रे द्वारा ही जमीन ने मापू, क्यों मारा थारा पाउंडा है कि ताक। भावना तो हो आप, थोड़े ही पाउंड है आप रा। तो इन्हें सेवक रे पाउंडों रे द्वारा माप लो इन्हें। बोले नहीं। बीच समय राजा बलि रे पास में गुरु शुक्राचार्य जी बैठा, वो बड़े विवेकी आ, चतुर हा। तो गुरु शुक्राचार्य जी कहे, वे समझ गा कि ये लीला और है।
और वे राजा बलि ने कहे, हे बलि, ये कोई साधारण पंडित या ब्राह्मण नहीं है। आज थारे साथ में बड़ो भारी जो छल हो रियो है और तने ठगने वास्ते आया है। तू ऐसे कर कि मना कर दे। ये और कोई नहीं है, भगवान विष्णु है, थारे पास में सब कुछ छीनने वास्ते आया है। इस वास्ते तू वचनों पाछो फिर जा कि मैं नहीं दूंगी, मना कर दे। बोले, भगवान मैं असत कैसे बोलूं, मैं झूठ कैसे बोलूं? तो शुक्राचार्य जी क्यों, कुछ जगह आदमी झूठ बोल सके है, झूठ नहीं बोलने पर कुछ जगह शास्त्रों में ऐसा आयो है कि आदमी झूठ बोल सके। की जगह जिस समय अपना प्राण संकट में वे भी समय, जिस समय प्राण संकट में वे भी समय आदमी झूठ बोल सके। और कोई जीवन रक्षा रे वास्ते अपन कटे झूठ बोलना पड़े, अपने झूठ बोलने आगले री जीवन री रक्षा वे तो झूठ बोल सके है। दूसरी जगह ये है। तीसरी जगह ये है, जब भी कोई दो भाई आपस में लड़े हैं या अपने झूठ बोलने वो बात बनती वे तो बूटे भी थोड़ी झूठ चल सके है, जीवरी रक्षा रे वास्ते झूठ चल सके है। जैसे एक महाराज कने एक आदमी आयो और जीव ने ले लियो ऐसे मुट्ठी कि महाराज थे कथा घनी करो, थाने आगे लारे रिठा पड़े जन बताओ मारे मुट्ठी में जो जीव है वो मरियोड़ो है, जीव तो है। अब महाराज क्यों कि जब मैं कह दे जीव तो है ना तो मार दे, दुष्टी आदमी है। और जब मैं कह दे मरियोड़ो है तो वो मुट्ठी खोल दे, कह दे तो जीव तो है। तो महाराज क्यों भाई, वो तो मरियोड़ो है। जब मुट्ठी खोली वो उड़गू जीव, कहते महाराज जीव तो नहीं थे, झूठ बोलगा क्यों, जीवरी रक्षा वेगी रे झूठ बोल गो जना, या तू मार नाक तो पाप भेजिया तो बूढ़े झूठ बोल सके आदमी। अब देखो शास्त्रों में कई बातें आयो और बतायो है, स्त्रियों को प्रसन्न करने में झूठ बोल सकते हैं। ये बात समझनी है, कैसे झूठ बोल सके है स्त्रियों ने प्रसन्न करने में। जैसे कोई गृहस्थी आदमी हो तो मेरी पत्नी हमेशा कहती कि मारे तो सोनेरो जो गहणो कराओ गले में पहनने वास्ते, कहीं कहे तेवटो तेवटो कराओ, तेवटो कराओ। बोले गरीब आदमी हो, वो क्यों कठों ला तेवटो, पर बात तो सुबह शाम भोजन करता भी समय कहती के तेवटो लाओ, वो क्यों अब कहीं करा। वो कोई होनार होनारू मिलन क्यों बापू, खरो तो मारू घड़े जे कौन तू कोई खोटो गढ़ दे, तो वो क्यों मैं खोटो गढ़ दे। अब खोटो तेवटो गढ़ दियो और वो ली जाए अपने घर वाले ने दे दियो, ओ ले ले, वो तो बड़ी राजी हुई। ओ खोटो आपने पहन ली, बात तो पूछो क्यों, बड़ी भी ने खुशी हुई, वो प्रसन्न रहेगी। इनमें झूठ में कोई विशेष पाप नहीं बनी हो। 5-10 दिन बाद में कोई शादी ही विवाह हो, कोई चोर आयो जो को देवता ने तोड़ ले गो, अबे अबे आए प्रीर घरे दनी हम रोवे। अरे रोवे क्यों है तू, कि तेवटो गमगो के कोई चोर लेगा, क्यों वाकई कौन रो मती। अरे रोवा की कर कोनी, इतने रुपया लागोड़ा हम दई रुपया है जीगा अपने, वो घी पर चोरी वेगा अपने, तेवटो चोरी वेगो कितना नुकसान है गो अपने। अरे वो क्यों रो मती है, क्यों चिंता करे है, वो तो खोटो हो गए। क्यों वो तो खोटो हो क्यों रोवे, क्या बात है कि जाएगी वहां खोटो हो, और खोटो हो जो नहीं तो बच्चे मैं रोऊं को नहीं, खरो है तो मैं थार साथ रो तो बात। तो ऐसी जगह माते वो झूठ बोलियो तो मेरे कोई विशेष पाप नहीं बनियो। तो हे शुक्राचार्य जी महाराज कहे कि कुछ ऐसी जगह माते झूठ बोल सके, आज थारे प्राण संकट में है तो असत बोल दे। पर सजनों ये राजाओं री जो कथावां है ये कितनी अच्छी प्रेरणा दे रही है। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया राजा बलि, मैं मारे वचनों पाछो नहीं फिरूं, क्योंकि मानव री विशेषता सजनों वचन सो ही तो वह है, वचन ही मानव रे पास में प्रमुख है। अब मैं वचन जो दे दियो, रघुकुल रीति सदा चला आई और प्राण जाए पर वचन नहीं जाई।
मारो यदि वचन चले जाए तो फिर मारे जीने में और मरने में कोई सार भी नहीं है। आप कहो कि थारा प्राण संकट में है, पर मैं मारा वचन हूं, फिर और यदि जीवित भी रह जाऊं तो भी मैं भी जीने ने जीणो नहीं समझू हूं। सजनों, इतने धर्मपरायण और इतने सच्चे सत्यवादी राजा बेटा प्राचीन समय मानव रे पहचान वचन ही तो है। वचन मुआ तो नर मुआ, काग मुआ मत जान, कया था शमशेर शेर मार दिया कबाण। एक राजा हा मेरे महल री मुंडेर माते एक कागलो आई हमेशा बैठ जाते और काव काव करतो हो। राजा कह दो तू उड़ जा, वरना मैं तन तीर द्वारा मार दे। वो कागलो कियो नहीं, थने तलवार द्वारा मार दे। तो वो कागलो कियो कि तलवार द्वारा तो थे जिंदगी मन मार कौन सको, ते तलवार ले दौड़ो जी मैं तो उड़ जाऊं, कैसे मारो। वो क्यों नहीं, मैं मारूं तो तुम तलवार हो। क्यों, ठीक है। अब जब भी मौको पड़तो राजो तलवार ले दौड़ तो जीते, तो वो कागलो उड़ जातो। एक दिन राजो कहीं करियो तीर कबाण ले, तीर कबाण चलायो, तीर लागोर धड़ाम से नीचे गिर पड़ियो कागलो। राजो पास आई बोलियो मैं तन मार दियो। तो वो कागलो बोलियो कि मैं नहीं मरियो, राजा तारा वचन मरगा, तू तलवारू मारने रो कयो हो, मैं तलवारू नहीं मरियो, मैं तीर कबाण सु मरियो। वचन मुआ तो नर मुआ, काग मुआ मत जान, कया था शमशेर शेर मार दिया कबाण। मैं मारे वचना सु पाछो नहीं फिरूं। गुरुजी शुक्राचार्य जी ने कहे तो गुरुजी बोले कि तू मारे वचनारो उल्लंघन करियो है, जा थारो ये पूरो ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाए। गुरुजी श्राप भी दे दियो। राजा बलि गुरुजी री बात माते ध्यान नहीं दे, असत्य बोलनो स्वीकार नहीं करियो। तो कहे वे वचन सु नहीं डिग्या, भी में 3 कारण है क्यों नहीं डिग्या राजा बलि। पहलो कारण तो यह है कि मैं वचन दे दियो हूं कि तू मांगी जीव तम दे दे। अब भी वचन यदि मैं पाछो फिरूं तो मारो सुकृत क्षीण हो जाए। कोई चीज अपा कह दी, जबान से निकाल दी, और फिर जो वो कार्य पूरा नहीं हुए तो प्राणी रो सुकृत है पुण्य वो क्षीण हुआ करे। जैसे अभी कोई बोल दियो कि मैं 50,000 रुपये गौशाला में दान पुण्य में खर्च करूं, और फिर यदि वो नहीं करे तो भी मानव रो पुण्य क्षीण हुआ करे, भी मानव रो पुण्य नष्ट हुआ करे, भी सुकृत नष्ट हुआ करे। ये अपना धर्म ग्रंथ कह रहा है। पहलो कारण तो ये है। दूसरो कारण के जब 3 लोकरा भगवान विष्णु स्वयं ई कारण से आएगा कि सब छीननो है मारे पास में, तो एने राजी राजी देवना में ठीक रहे, छीनना तो की करी छीन ले, तो फिर प्रेम रे साथ ही दे दो। और तीसरो कारण ये भी हो अटल प्रतिज्ञा रो कारण कि गुरुजी ऐश्वर्य भ्रष्ट रो शराब दे दियो है, तो गुरुजी रा वचनारो भी पालन हो जाए, गुरुजी रो शराब भी, गुरुजी री बात भी खाली जावे नहीं। तो बोलिया है कि ले चलो 3 पाउंडा ना पर आप अपनी जमीन ले लो। कथा आवे सजनों के बीच समय भगवान विष्णु अपनो विराट रूप धारण करियो और 2 पैरों में राजा बलि री पूरे साम्राज्य ने नाप लियो। 2 पैरों रे द्वारा पूरी साम्राज्य ने नाप लियो। अब बोलियो कि 30रो पैर कठे रखूं, ये बता। 30रो पैर कठे रखूं, अब थारे वचन रो कहीं वे, ये बता। और यदि वचन और प्रतिज्ञा पूरी नहीं वे तो थने नरक भोगनो पड़ी। 30रो पैर कठे रखूं। तो ऐसी समय में भी राजा बलि बड़े धैर्य पूर्वक उत्तर दियो। कल भी सत्संग में सुनियो हो कि धैर्य री परीक्षा कद है, आपतकाल। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये आपतकाल पर खियचारी। भगवान विष्णु बोले कि यदि तू वचनों मुड़ जाए वापिस, और अब जो बात पूरी नहीं वेई, तारी प्रतिज्ञा प्रण पूरो नहीं वेई, तो थने नरक भोगनो पड़ी। तो राजा बलि धैर्य रे साथ में बड़ो सुंदर उत्तर दियो कि प्रभु ये बताओ,
धन बड़ो वे या धनी बड़ो वे, बताओ। धन बड़ो वे या धनी बड़ो वे? धनी बड़ो व्या करे, क्योंकि धन रो स्वामी कौन रहे? धन रो स्वामी धनी रिया करे, धन धनी रे आधीन रिया करे। इरे वास्ते धनी धनु बड़ो व्या करे। दो पगमू तो मारी पूरी संपत्ति, आ पूरो साम्राज्य नाप लियो, और तीसरो पग मारे मस्तक माथे रख दो, मारे माथे माथे रख दो। बड़े प्रसन्न व्या, क्योंकि बलि आत्मसमर्पण भगवान रे सामी कर दियो हो। और बोले जैसे ही तीसरो पैर राजा बलि रे सिर माते मस्तक माते भगवान रखे, और मस्तक माते पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में चले जावे। अब सजनों, भगवान इतना प्रसन्न हुआ राजा बलि रे माते नारायण भगवान विष्णु के बाबा वचनारो पक्को और दानी वे और प्रतिज्ञावान वे मानो तो राजा बलि जैसो वे। बड़े प्रसन्न वे, और राजा बलि री मान के वे मां, अब तू जो मांगनी चाहे वो मांग ले। तू कहे तो राज्य वापिस बलि ने दे दूं, और जो तू मांग सके है वो मांग ले। तो राजा बलि री मां बोली, मैं थारे कनु कहीं मांगू? अरे तू तो स्वयं मारे पुत्र सामी हाथ फैलाए खड़ो रहेगो। मैं भी पुत्र री मां हूं, मैं मांगने वाली नहीं हूं। मारो पुत्र भी वचनों नहीं डिग्यो। तो राजा बलि री माता कहे कि बलि भई में नहीं जड़ी। राजा विलोचन के साथ मारे पुत्र तो ऐसो जन्मियो हरि ने मंडायो हाथ। आज मैं गर्व महसूस करूं कि जिस दिन मारे पति री मृत्यु हुई, भी दिन में मारे पति री चिता रे साथ में नहीं जड़ी, वरना ऐसो दानी पुत्र मारे पैदा हो तो ही नहीं। और ये सौभाग्य कद मिलतो जब भगवान स्वयं आई और स्वयं मांगियो मारे पुत्र के पास मुंह में कुछ नहीं मांगू। के सजनों, चल रे साथ में सारी संपत्ति हड़प ली, पर भी सतवादी राजा ने अपनो धर्म नहीं छोड़ियो। बलि पाताल लोक में चलिया जावे। भगवान पीछे जाए विष्णु और बोले कि राजा बलि आप रे देनेरी भावनाओं में इतना प्रसन्न हुआ। हाँ, आप जो चाहो वो वरदान मांग लो। बीच समय बलि कहे कि मैं कभी भी नहीं मांगू। क्यों? मारी मांगने की आदत नहीं, मैं खाली देनो ही सीखियो हूं। भगवान बोले अभी तक देने रो अभिमान थामू गयो नहीं है, ये अभिमान छोड़ दे राजा बलि। बीच समय राजा बलि कहे मैं और कुछ नहीं मांगू, मैं ये मांगू कि जब तक मैं पाताल लोक में रहूं तब तक आपरा दर्शन ई महल रे चारों तरफ जिधर सु भी मैं निकलूं उधर आपरा ही दर्शन वे है। शास्त्र में आयो है कि बलि रे वास्ते भगवान विष्णु स्वयं द्वारपाल बनिया है। भगवान विष्णु स्वयं द्वारपाल बनिया और 4 मास तक उधर भगवान जिधर जी द्वार रे द्वारा बलि बाहर निकलता उधर भगवान खड़ा रहता। कई दफे नारद जी महाराज रा भी दर्शन होता राजा बलि ने। ऐसे करते करते 4 महीना बीत गा। लक्ष्मी जी ने पतो चलियो रे अपना जो पतिदेव है वो तो पाताल लोक में राजा बलि रे द्वारपाल बनियोड़ा है। बीच समय लक्ष्मी जी आया और विनम्र प्रार्थना करी कि मैं कुछ मांगनी चाहूं। देख लो सजनों, देवनाड़ा हामी भगवान भी मांग लिया करे। भगवान मांग लिया, लक्ष्मी जी खुद खड़ा होगा। कहीं मांगनी चाहो मारा पतिदेव ने मुक्त कर दो, हटो, यही मांगनी चाहो। सजनों, कहने रो भाव ये है, रामदास जी महाराज कहे कि भगवान विष्णु स्वयं राजा बलि ने छलने वास्ते आया, परंतु प्रेम रे वश वे और भगवान स्वयं चलिया गया और पाताल लोक रो राज्य राजा बलि ने दियो हो। सजनों, देने री इतनी महता है। देने वाला परमार्थी पुरुषों रो आज भी भक्तमाल में जस गायो जावे। बलि जगमाही जग्गी रचाया, आप 52 रूप छलन को आया, बलि नहीं छलिया।
आप छलाया और राज प्याला निश्चय पाया। दान पुण्य परमार्थ इति महिमा है सजनो। हो सके जी तो देव दियोड़ो ही साथ चलने वालों है। ये जीवन तो आज है और कल नहीं है सजनो। गायो है महात्मा वाणी में। आज काल
बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी जो सुंदर महात्मा जी वाणी लिखी कि आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी और संग पूंजी बागे कहीं खासी। आज और काल अपने मध्य में रामधाम खेड़ा पासू रामधाम खेड़ा पारा उत्तराधिकारी जी महाराज श्री गोविंद राम जी महाराज शास्त्री जी महाराज पधारिया है। बोलो राम जी महाराज की, भोली श्री रामदास जी महाराज की। आप सभी अपने यथा स्थान माते बिराजर हो। बाप जी महाराज अपने मध्य में ही पधारिया है। राम राम राम। राम बोली राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की।